अभी असल में हम जिस शायर को मदऊ कर रहे हैं उनकी शायरी में आप सब जानते हैं कि सिर्फ गुलो बुलबुल और आरिज़ो गेसू का जिक्र नहीं मिलता, बल्कि हमारे मौजूदा नामसाइद हालात भी मिलते हैं और समाजी शऊर भी मिलता है कि हमारा माशरा, हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। उनकी शायरी सादा भी है और बरजस्ता भी, जो आप लोगों को एक ख़ास फ़ज़ा में ले जाती है और उस फ़ज़ा को आप पसंद करते हैं। एक बुलंद लहजा, बुलंद आहंग शायरी। आप सबकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाएंगे जौहर कानपुरी साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आदाब। भाई मंजर भोपाली साहब सदरत फरमा रहे हैं, उनसे इजाज़त हासिल कर ली। आपकी समातों ने इस मुशायरे को इतनी बुलंदी अता कर दी, इतना वक़ार अता कर दिया कि साल में शायद एक दो मुशायरे ऐसे होते हों। और जहाँ पर ये मुशायरा पहुँच गया है वो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, 40 साल का मेरा तजुर्बा है। 40 साल स्टेज पर हो गए। साल में एक दो मुशायरे ऐसे होते हैं जैसा आज का मुशायरा हुआ है। वाह। और ये बहुत अजीम शायरों की वजह से नहीं होता है। शायर तो सब वही रहते हैं, हर रात शायर तो हम वही रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं इतने अच्छे सुनने वाले, इतने सही सुनने वाले होते हैं। वाह वाह। तो जब अच्छे सुनने वाले होते हैं, शेर को समझने वाले होते हैं, वो मुशायरा कामयाब होता है। मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। अब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा जहां पर इकबाल अशर साहब ने मुशायरे को पहुंचा दिया है। मैं वहां तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन बहरहाल मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूं, तो मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो मैं चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा, अपनी हाजिरी दर्ज कराऊंगा। मुझे कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी समातें हैं। जैसा कि इकबाल अशर साहब ने एक शेर पढ़ा था और ये कहा था कि आज मैं, अब सुन लीजिए, आज मैं दुबई के लिए एक शेर लेकर आया हूँ। और वो उन्होंने शेर पढ़ा था, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि दुबई के लिए मैं भी एक शेर लेकर आया हूँ। क्या कहें। और वो शेर मैं शुरू में पढ़ूंगा, एक मतला पढ़ूंगा, और उस मतले के बाद वही शेर, मेरी पूरी शायरी में जितनी देर पढ़ूंगा उससे अच्छा शेर मेरे पास नहीं है जो मैं पहले खर्च करना चाहता हूं। एक मतला और उसके बाद वो शेर। अब आपको ये हक है कि जिस तरह आप चाहें सुने। मतला ये है कि मोम का घर बना रहा हूं मैं। वाह। मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं। वाह वाह। वाह वाह। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। शेर ये है जो कहा गया, जैसा उन्होंने कहा, मैंने भी कि एक शेर दुबई के लिए लाया हूं। शेर ये है, मोम का घर बना रहा हूं मैं, धूप को आजमा रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब इजाजत है और शेर पढ़ूंगा। बहुत अच्छी समाते हैं। कब मैंने पहले कहा, कभी कभी ऐसी समाते हैं। डाइस पर मंजर भोपाली साहब सदरत फरमा रहे हैं। बहुत मोतबर लिस्ट है हमारी शोरा कराम की। सामने सफ़े सामीन में बहुत अजीम हस्तियां बैठी हैं। हमारे लखनऊ की बहुत ही कद्दावर शख्सियत यहाँ पर सामने है। सामने बैठे हैं मेराज हैदर साहब, और दुबई की
शख्सियतें तमाम सामने, पुष्किन आका साहब भी हैं, इखलाक साहब भी हैं, और शहजाद साहब भी हैं, और मेरी बहन शाजिया भी हैं, रेहान भी हैं, फरहान भी हैं। अब इसके बाद मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने इसलिए इन सब के नाम एक साथ ले लिए कि ये लोग कभी कभी मुझे मुशायरे में बुला लेते हैं। क्या कहने। मोम का घर बना रहा हूं मैं। अमान हैदर साहब, आज की सीट पे आ जाओ प्लीज। ऐसा मतलब वहीं आ जाओ, जहां बैठे वहीं आ जाओ। थोड़ी देर का किस्सा है, मुझे भी पढ़ने दो यार। धूप का घर बना रहा हूं मैं, मोम को आजमा रहा हूं मैं, उसको लेकर गया था कांधे पर, खुद को दफना के आ रहा हूं मैं, वाह वाह। खुद को दफना के आ रहा हूं मैं। शेर सुनिए कि सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया कि आप शायरी की हिफाजत कर रहे हैं, इसलिए हिम्मत भी हो रही है शेर पढ़ने की। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा, मुझको जन्नत जहां लिखना था, मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा। हमें एक ही बात है, माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया खान साहब। सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ मांगिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां माँ लिखा। एक ही बात है, माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। क्या कहें। एक ही बात है, माँ लिखिए कि जन्नत लिखिए। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में। वाह वाह। रह के महलों में क्यों उड़ान में है, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में। वाह 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 रह के महलों में, वाह वाह वाह। रह के महलों में क्यों उड़ान में, तेरा सब कुछ तो आसमान में है। अपने लहजे को नर्म करके देख, तेरी इज्जत तेरी जबान में है, तेरी इज्जत तेरी जबान में है। महक गुलों में सितारों में रोशनी कम है, न जाने क्यों तेरे मिलने की अब खुशी कम है। वाह वाह। महक गुलों में सितारों में रोशनी कम है, न जाने क्यों तेरे मिलने की अब खुशी कम है। खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। शेर सुनिए, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बां भी नर्म हुई है, गुरगुर भी कम है। वाह 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 वाह। खुदा नहीं है वो, खुदा नहीं है वो, शायद उसे यकीन हुआ। ज़बां भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। क्या कहें। ज़बां भी नर्म हुई है, गुरूर भी कम है। इतने खूबसूरत समाते हैं, मतलब पढ़ता हूं। अब्बास भाई, मतलब देखिएगा कि जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं, हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। वाह 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 वाह। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं। क्या क्या सुन रहे हैं आप, कहने खुदा की कसम, क्या सुन रहे हैं आप। वाह 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 वाह। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लीजिए। खुदा की कसम, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। क्या महफिल हो रही है, क्या महफिल हो रही है। यादगार तारीखी महफिल, पुष्किन साहब तारीखी महफिल। जो लोग अहले यकीन के यकीन में रहते हैं,
हमें तलाश करो, हम उन्हीं में रहते हैं। जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। वाह, जो गैर हैं मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते। क्या कहना, क्या कहना। बहुत शुक्रिया अखलाक भाई, बहुत शुक्रिया, मेरा जो बहुत शुक्रिया। वाह वाह, जो गैर है मुझे उनका वाह, पता नहीं मालूम। जो गैर है मुझे उनका पता नहीं मालूम। जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। और एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा। अगर मैंने वाकई कुछ कह दिया हो तो सारे लोग जुड़कर मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे, एक शब्द भी खामोश नहीं रहेगा। तब बात इस शेर का हक अदा होगा कि जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं। खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। वाह, अब दूसरा मिसरा आएगा और आप यकीनन पहुंचेंगे वहां तक जहां से शेर कहा गया है। खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते। वाह 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 वाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया कि शेर की तय तक पहुंच रहे हैं आप। हैं? जो मेरे हैं वो मेरी आस्ती में रहते हैं और खुदा ने उनसे भी अफजल हमें बनाया है। जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते हैं। जो खाक पर नहीं अर्शे बरी में रहते हैं। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। वाह, तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते। तुम्हारे लफ्जों के मानी समझ गया हूं मैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू, तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। तुम्हारी हाँ के भी पहलू नहीं में रहते हैं। और कुछ शेर और समात फरमाइए कि तुम्हारी हाँ के भी पहलू, कभी अमानत में हम खयानत नहीं करेंगे। कभी अमानत में हम खयानत नहीं करेंगे। किसी से तेरे सिवा मोहब्बत नहीं करेंगे। वाह, अच्छा। ये शेर पढ़ के अंदाजा हो गया कि मुझे क्या पढ़ना है। इस गजल को यहीं दफन कर दो। इस गजल को यहीं दफन कर दो और ये गजल निकालो कि खौफ मत पाल, खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की। वाह, सुनेगा दुबई इंशाल्लाह। खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की। मौत से पहले कभी मौत नहीं आने की। वाह वाह वाह, आपकी बैटरी थोड़ी डाउन हो गई तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे आप बता दीजिए, मैं बैठ जाऊंगा। मेरे बाद बहुत कीमती शोरा हैं, मेरे बाद बहुत ही अहम शोरा हैं, उनका कलाम आपको सुनना है, मुझे बता दीजिए, मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर सुनना है तो उसी तरह सुनिए, जी लगे पढ़ने में है, जी लगे पढ़ने में ऐसा सुनिए। या मुझे बता दीजिए कि मैं बैठ सकता हूं कि खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की। आप तो एक एक मिसरा पकड़ रहे थे, एक एक लफ्ज पे आप दाद दे रहे थे, तो मेरी हिम्मत पड़ रही है ये शेर पढ़ने की। खौफ नहीं, ताली ऐसे मत बजाइए आप, मेरी बातों पे नहीं, शेर हो तो बताइए। खौफ मत पाल, समझ बात ये दीवाने की। मौत से पहले कभी मौत नहीं आने की। वाह, मौत से पहले बस इसी बात पे कुछ लोग खफा हैं मुझसे। बस इसी बात पे कुछ लोग खफा हैं मुझसे। उस पे मैं हंस दिया जो बात थी घबराने की। वाह 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 वाह, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, आपने ये शेर सुना। बस इसी बात पे कुछ लोग खफा हैं मुझसे।
उस पे मैं हंस दिया जो बात थी घबराने की, और खैरियत पूछने जब भी सगे भाई आ जाएं, पढ़ लिया कीजिए 2 रकअतें शुक्राने की। क्या कहने, क्या कहने। उस पे मैं हंस दिया जो बात थी घबराने की, खैरियत पूछने जब भी सगे भाई आ जाएं, वाह वाह वाह। पढ़ लिया कीजिए 2 रकअतें शुक्राने की, पढ़ लिया कीजिए 2 रकअतें शुक्राने की। और जिसको बाजू पे भरोसा नहीं उसके घर में, जिसको बाजू पे भरोसा नहीं उसके घर में आसमानों से भी इमदाद नहीं आने की। क्या कहे। जिसको बाजू पे भरोसा नहीं उसके घर में आसमानों से भी इमदाद नहीं आने की। वाह। शोहरतें खाक में मिल जाती हैं इतराने से, शोहरतें खाक में मिल जाती हैं इतराने से। तेरी आदत भी मेरे यार है इतराने की। वाह वाह। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, तेरी आदत भी मेरे यार है इतराने की। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी। वाह 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 वाह। वो झूठ बोल रहा है, वाह वाह। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है कोई इमाम थोड़ी है, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा जमीर तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। वाह 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 वाह। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा जमीर तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। वाह 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 वाह। क्या महल्ले कहने। वाले तुझे, वाह 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 वाह। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम अपनी शेर सुनिए, तुम अपनी आंखों के प्यालों में, नहीं इधर क्या देख रहे हैं, इधर ही देख रहे हैं। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी, किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी। वाह वाह तुम अपनी आंखों के, वाह वाह वाह। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो, तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं गज़ल के साथ साथ नज़्म भी कहता हूँ, तो एक नज़्म आखिर में ये पढ़ता हूँ। इस नज़्म का उन्वान है गुरूर अच्छा नहीं। अगर आपको ये लगे कि हाँ जौहर कानपुरी ने कुछ बात कही है तो खामोशी से नहीं सुनिएगा, जैसे अब तक आप सुन रहे थे इसी फदा में सुनिएगा। गुरूर अच्छा नहीं, नज़्म का उन्वान गुरूर अच्छा नहीं। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुना आपने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है, वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए।
लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएंगे, महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम लेके आए थे। जी मैं हाजिर हूं। मैं पेश करता हूं, बहुत शुक्रिया आपका। जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। वाह, जिंदगी हर आदमी की कुछ दिनों का खेल है। वो दिया उतना जलेगा जिसमें जितना तेल है। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब यहीं रह जाएंगे, महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमान जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। नवादिश जी, मैं हाजिर हूं। जब तक आप चाहेंगे मैं शेर सुनाऊंगा। वाह, मैं हाजिर कर रहा हूं। कौन आया है यहाँ सदियां बिताने के लिए, लोग आते हैं यहाँ से लौट जाने के लिए। सब यहीं रह जाएंगे, महलात क्या बागात क्या, जिस्म भी खाकी है, खाकी चीज की औकात क्या। मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, मोम जैसे लोग हो या सूरत फौलाद हो, हिटलर हो, नमरूद हो, फिरौन हो, शद्दाद हो, हर किसी को मौत की आगोश में सोना पड़ा। आसमां जैसों को भी ज़ेरे ज़मीं होना पड़ा। काफिला सांसों का हर तन से जुदा हो जाएगा। मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। वाह वाह, मैं फना हो जाऊंगा, तू भी फना हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे। मिलन भाई, मिलन सिंह जी, आपको शरीक करता हूं और आपके नाम को लेकर पूरी कौम, आपकी पूरी कौम को और अपनी कौम को शरीक करता हूं। दोनों मिलाइए यहां पर। दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए। वाह, दोनों मर जाएंगे, ये हम सबका फर्ज है कि हम ये पैगाम अपने लोगों में पहुंचाएं, एक एक शख्स तक पहुंचाएं कि दोनों मर जाएंगे तो फिर ये अदावत किस लिए, आग दिल में किस लिए, आंखों में नफरत किस लिए। आओ हम मरने से पहले यार जीना सीख लें। किस तरह जीना है अब इतना करीना सीख लें। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। वाह, दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। दुश्मनी में है तबाही, दुश्मनी अच्छी नहीं। जिंदगी बिखरी हुई, सहमी हुई अच्छी नहीं। जिस फदा में खौफ हो ऐसी फदा अच्छी नहीं। आस्तीनों को चढ़ाने की अदा अच्छी नहीं। दूसरों को जो सताए वो सुरूर अच्छा नहीं। आदमी है बुलबुला जैसा, गुरूर अच्छा नहीं। मर ही जाना है तो फिर क्या फायदा तकरार से। और दिल को साफ कर लें और जी लें प्यार से। वाह वाह, वाह वाह,
जी जी, बुला रहे हैं जौहर कानपुरी साहब को आप लोगों के लिए अखलाक भाई, ये दोबारा। अखलाक नहीं है। अच्छा अच्छा साहब, अच्छा चलिए, आप आहुक्म है, आपकी मोहब्बतें हैं, वरना जिस मेहनत से मैं पढ़ रहा हूँ, ये माइक बहुत अच्छे होते हैं दुबई के, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा ज़रूर है कि हर शायर पानी लेकर आ रहा है और पानी मांग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो है। तो मुझे देखिए, पढ़ने में कोई एतराज़ नहीं है, सब लोग जानते हैं एक एक घंटा शेर पढ़ने वाला हूँ, लेकिन बहरहाल माइक पर का मामला है। एक नज्म चलिए और आपको सुनाता हूँ। अच्छा, वैसे हम ये समझ रहे थे हमारे गले में कुछ खराश नहीं नहीं, थी। गले में, गला बिल्कुल ठीक है, माइक का गला खराब है। हाँ। लेकिन इन्हें आप पुष्किन भाई पेमेंट पूरा कीजिएगा माइक वाले को, है ना, उनका मत काटिएगा पेमेंट, हमारा तो काट ही रहे हैं आप, तो एक तरफ रखिए मामला। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा, ये नज्म को आपने सुना, एक नज्म और सुनाता हूँ, मैं समझता हूँ कि इसकी भी ज़रूरत है। अच्छा, एक बात आपसे और अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं लोग सब बहुत मुझे सुनते होंगे, सुना है, तो आपको ये लगे कि नहीं ये नज्म नहीं सुननी चाहिए, तो आप फ़ौरन कहीं से भी कोई आदमी मुझे कह देगा कि ये नज्म नहीं, तो मैं वहीं से दूसरी शुरू कर दूंगा। अपने पास कमी कुछ नहीं है, जो आप सुनेंगे वही सुनाऊंगा। लेकिन मैं वो शायरी आज के मुशायरे में सुना रहा हूँ जिस शायरी की आज के माशरे को, आज के समाज को, आज की दुनिया को ज़रूरत है, उसका इंतखाब मैंने किया है। बहुत शुक्रिया। इस नज्म का उन्वान है जिंदगी, और नज्म याद शुरू होती है कि जिंदगी उसकी इनायत है, वाह, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको, अब तासुब के अंधेरों से निकालो इसको। वाह वाह, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न अदावत के लिए, ये न नफरत के लिए है न बगावत के लिए, जिंदगी उसने अता की है मोहब्बत के लिए, दिल रुबाई के लिए, प्यार की जन्नत के लिए, उलझने पाल के मत जिंदगी दुश्वार करो, खूबसूरत है बहुत खूब इसे प्यार करो, जंग की गर्म हवाओं से बचाओ इसको, ये तो जन्नत है जहन्नम न बनाओ इसको, सुबह को खिलते गुलाबों से सजाओ इसको, और रात को रात की रानी से मिलाओ इसको। वाह वाह, वाह वाह वाह, जिंदगी उसकी इनायत वाह है, वाह, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बच्चों की हंसी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो बीवी की खुशी में गुजरे, जिंदगी वो है जो माँ बाप के साये में रहे, जिंदगी वो है जो चाहत के उजाले में रहे, जिंदगी ऐसी गुजारो कि ये हंसती ही रहे, चूड़ियों की तरह दिन रात खनकती ही रहे, सांस जब तक है मोहब्बत की पनाहों में रहो, प्यार ही प्यार करो, प्यार की बाहों में रहो। वाह वाह, जिंदगी उसकी इनायत, वाह वाह, जिंदगी उसकी इनायत है, संभालो इसको। पुष्किन भाई, मेराज भाई और डाइस पे बैठे हुए तमाम शुरा इकराम और आप तमाम हजरात जो इतने अच्छे सच्चे सामीन मेरे नसीब में आए हैं, पता नहीं मुझे एक साल तक ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आपको शरीक करता हूँ इसमें, इस बंद में, इस हिस्से में खास तौर पर आप सबको शरीक करता हूँ। समात फरमाइए, बहुत गौर से ये सुनिएगा कि आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो। वाह वाह, आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो। ये जश्न हिंदुस्तान मनाया जा रहा है, इसमें जरूरी है कि ये पैगाम भी पहुंचाया जाए। आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो। वाह वाह, आज नफरत के चरागों को बुझा कर रख दो, काबा काशी के झगड़ों को मिटा कर रख दो, बेसबब दंगों फसादों की तरफ मत जाओ, होश में आओ कि शोलों की तरफ मत जाओ। जान लेना नहीं, इस जान को देना सीखो, लूटना छोड़ो, लुटाने का सलीका सीखो, जिनसे रोशन हो जहां ऐसे उजाले बन जाओ, दुख उठाकर भी खुशी बांटने वाले बन जाओ। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। क्या था? वाह वाह वाह,
वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। नहीं बस अब तक ठीक है भाई, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी को नज्म को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, फिर कभी आएंगेगा तो दोबारा सुनिएगा। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो। कि मेरा एक मकसद है, मैं ये समझता हूँ कि शायर समाज का नुमाइंदा होता है, अवाम का नुमाइंदा होता है। शायर अपने समाज को दे क्या रहा है, ये अहम बात होती है। ये थोड़ी है कि आए अपना शायरी वायरी सुनाई और मुशायरे कामयाब भी हो गया, आपने ताली बजा दी, मुशायरा ख़त्म, आप अपने घर, शायर अपने घर। मुशायरे का मकसद जो था वो हल हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहना। तो ये पैगाम जाना चाहिए तो मुशायरे का अहम हिस्सा और मुशायरे का मसला और मुशायरा जिस लिए रखा गया है वो मकसद हल हो, इसलिए ये नज़्म पढ़ रहा हूँ, समात फरमाइएगा। राम वाले हो तो बनवास नजर में रखो, करबला वाले हो तो प्यास नजर में रखो, ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात ना हो, वाह ऐसा माहौल बनाओ कि फसादात न हो, हमने कल तक जो गुजारे हैं वो हालात न हो, वाह ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। वाह 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 वाह। ये फसादात तरक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवार को पक्की नहीं होने देते। बच्चे स्कूल में डर डर के कदम रखते हैं, अपने बस्ते में कलम की जगह बम रखते हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। हम लोग भारत के लोग हैं, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल में ये मुल्क तो मर जाएगा, फिर गरीबी के समंदर में उतर जाएगा। अपनी बर्बादी का, अपने बच्चों की तबाही का, इसीलिए साथ में लेके चलता हूं कि जहां भूलूं बता दे। कच्ची दीवारों को पक्की नहीं होने देते, कच्ची दीवारों को पक्की नहीं होने देते। अपने बच्चों की तबाही का सबब हम होंगे, इनकी खुशियों के लिए कहरो गदब हम होंगे। अपने बच्चों को तबाही से बचाने के लिए और इस मुल्क को जन्नत सा बनाने के लिए आओ हम अपनी मोहब्बत से उजाला कर दें। आज मुंह देश के गद्दारों का काला कर दें।